Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started studying about the later Vedic period. In that we saw the political life of the later Vedic period. In that we saw the emergence of king as an autocrat and kingship divine, सभा एंड समिति. उस वक्त सभा एंड समिति को कोई इम्पोर्टेंस नहीं था क्योंकि किंग के बाद उसका बेटा दे वेंट ऑन रूलिंग कंटिन्यूसली. इनकम ड्यू टू हेरिडिटी स्टेटस क्या हो गया, इनकम कैसे आता था, टैक्स के थ्रू आता था. तो सैक्रिफाइस करते थे एंड ऑल. तो फिर क्या है, किंग को गिफ्ट्स वगैरह देते थे. जुडिशरी कैसा था, किंग के हाथ में सब पावर था. तो क्या है, किंग ही लॉ बनाता था, लॉ एग्जीक्यूट वही करता था और पनिशमेंट भी वही देता था. देन मिलिट्री सिस्टम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर कहाँ कंटिन्यू वॉर वगैरह चलते थे. तो क्या था, वो हायरार्की फॉर्म में सब कुछ किया था यहाँ पे. देन टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. सी, इन लेटर वैदिक पीरियड द पीपल डिस्पर्स्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. सी, इन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में घूमने लगे. तो फिर क्या हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. हाँ, तो क्या है, न्यू कॉन्टैक्ट्स वेर मेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. सी, अभी वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगे. तो क्या है, अलग अलग कल्चर उनके ध्यान में आने लग गया. तो क्या है, दिस अफेक्टेड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीपल एंड मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स. तो इससे क्या हो गया, ये जो सोशल स्ट्रक्चर था वैदिक पीपल का वो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया. क्यों, क्योंकि लोग अलग अलग कल्चर के और अट्रैक्ट होने लग गए थे. तो अब ये सिनेरियो, ये बैकग्राउंड अपन देख रहे हैं. द वैदिक जस्टिस फेल्ट नीड टू बाइंड द सोसाइटी विथ सम कंटेंट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी क्या हो गया, अभी जो वैदिक जस्ट है, मतलब जो वैदिक के बड़े लोग वगैरह है, उनको ज़रूरत पड़ गया कि बाबा अभी अपना ये वैदिक कल्चर, ऐसे दूसरे कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो अपना वैदिक कल्चर चला जाएगा. तो अब ज़रूरत किस बात की है कि अपन अपने रूल्स, जो वैदिक कल्चर के रूल्स वगैरह रेगुलेशंस है, वो अपने को पूरे स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए. दे क्रिएटेड वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम्स फॉर दिस पर्पस. सी, उसी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग सोशल सिस्टम किए वो पर्पस के लिए. लाइक वर्ना सिस्टम, आश्रमा सिस्टम, मैरिज सिस्टम और संस्कारा एक्सेट्रा. इसी के लिए क्या किए उन्होंने, वैदिक कल्चर केम अप विद द फोर सिस्टम, दैट इज़ वर्ना कल्चर. लाइक आप जब बॉर्न हुए हो तो कुछ साल तक पेरेंट्स के पास रहोगे. आश्रमा सिस्टम, अभी आपको आश्रम जाके सब सीखना पड़ेगा. जब आश्रम से लौटोगे तब आपकी शादी हो जाएगी और उसके बाद शादी के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो करो एंड देन यू कैन टेक द सन्यासी एंड ऑल. Then the next point is patriarchal family system. Patriarchal family system. Similar to previous period, the Vedic people followed patriarchal family system. अभी अपना पहले का पीरियड देखते हुए तो ये वैदिक लोग जो है दे फॉलोड फैमिली patriarchal family system. The elders of male member of the family perceived as a head of the family called as a गृहपति. घर में जो सबसे बड़ा मेंबर रहेगा वो सारे डिसीजन लेगा, राइट, एंड ही वुड बी द हेड ऑफ द फैमिली. और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको एक नाम दिया, दैट इज़ द गृहपति. ही होल्ड्स टोटल कंट्रोल ओवर द फैमिली, राइट. तो पूरा फैमिली को कौन कंट्रोल करेगा, वो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो पूरे फैमिली को कंट्रोल करेगा. ये अपन ने अर्ली वैदिक पीरियड में भी देखा था, राइट, कि बाबा जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है वो सारे डिसीजन लेगा, सब कुछ करेगा और उसका जो भी डिसीजन है वो हर किसी ने ओबे करना चाहिए. यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेटर वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही है. लाइक हेड ऑफ द फैमिली है, वो सारे डिसीजन लेगा और सब फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करेगा. बेस्ड ऑन दिस सिस्टम एट माइक्रो लेवल लाइक फैमिली, द आइडिया ऑफ किंगशिप डेवलप ऑन मोर माइक्रो लेवल लाइक स्टेट. सी, अभी ये जो सिस्टम है लाइक हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल, ये क्या है, ये छोटे लेवल पे था. हाँ, तो
तो क्या है, अभी किंगशिप भी वैसे ही डेवलप हो गई, बट एट द माइक्रो लेवल, लाइक स्टेट, लाइक एक अकेला ही किंग पूरे स्टेट पे सब जगह रूल करेगा बोल के। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिस्टम ऑफ मैरिज। Marriage was considered as main duty of Vedic people and hence it became a point of religious importance. See, marriage क्या है? Marriage was considered as a main duty. सबसे बड़ा ड्यूटी क्या था वैदिक पीपल का कि बाबा शादी करने का एंड शादी कराने का। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा, इट बिकेम ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। आफ्टर ब्रह्मचर्या आश्रमास a person enters into गृहस्थ शर्मासी। अभी आप आश्रम जाके आ गए, आप जैसे ही आप आश्रम से आओगे आपकी शादी करती जाएगी तो आप क्या होगे, गृहस्थ हो जाओगे। गृहस्थ यानी क्या, अपनी घर वालों को संभालना, लाइक अपने माँ बाप को, बीवी को, छोटे भाई बहन रहते हैं, बड़े भाई बहन, सबको वो संभालेगा, राइट। और फिर क्या है, और फिर बच्चे वगैरह होंगे, बच्चे की जिम्मेदारी आती है उस इंसान पे एंड ऑल। तो जैसे ही आप आश्रम से बाहर आते हो, यू विल बी एंटर्ड इनटू गृहस्थ जीवन। ही इज एक्सपेक्टेड बाय द कैनॉन टू गेट मैरिड इन दिस आश्रमास। सी, अभी आश्रमा से ही, मतलब आश्रमास अभी आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, आप अच्छे से अपनी विद्या ले ली, तभी आपकी शादी तय कर दी जाती है। वी नो दैट it is perceived that though marriage and given birth to child, one could become free from the raina, like little load is equal to on of his parents. See, अभी क्या है, शादी कर ली, बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चा हो गया, तब माँ बाप क्या बोलते हैं, माँ बाप फ्री हो जाते हैं इनके जिम्मेदारियों से। आज भी वैसा ही है ना। हाँ, अभी आपकी एक बार शादी करा दी, आपके बच्चे हो गए, बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो क्या है, माँ बाप बोलते चल भैया अभी हम फ्री हो गए तुमसे, अभी तुम तुम्हारा जीवन जियो और हमको हमारा जीवन सुखमय शांतिमय जीने दो, राइट। इवन आवर पेरेंट्स हैव द सेम फीलिंग। तो उस वक्त भी लेटर वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही था। इन दिस पीरियड इट वॉज वन ऑफ द 16 important religious sacrament, that is संस्कार ऑफ वैदिक रिलीजन। सी, मतलब शादी करना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, बच्चे करना, हाँ, ये जब सब हो जाता है, इट वॉज, ये क्या था, ये 16 इम्पॉर्टेंट रिलीजियस संस्कार में का एक ये वैदिक रिलीजन था। वैदिक रिलीजन में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इन दिस पीरियड इंटरवर्ना मैरिज वेर डिसलाइक्ड, whereas सिमिलर गोत्र फैमिली मैरिज वेर फॉरबिडन। से उस वक्त क्या था, ये जो अपन इंटरकास्ट मैरिज वगैरह करते थे, इंटरवर्ना मैरिजेस, ये क्या था, ये अच्छा नहीं माना जाता था, ये किसी को पसंद नहीं था। पहले ज़माने के लोग ऐसे ही थे ना, राइट। आपने अगर, आई डोंट नो, अगर आपके किसी ग्रैंड पेरेंट्स के किसी का लव मैरिज हो रहेगा ना, तो उनकी स्टोरी पूछना, हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर देम। आज क्या है, आज लव मैरिज लाइक एकदम कॉमन चीज़ हो गई है। यार मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे को इससे शादी करनी है, तो माँ बाप भी क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है कर ले बाबा एंड ऑल। बहुत लोग एग्री, पहले एग्री नहीं होते, फिर बाद में एग्री हो जाते हैं। तो ऐसे चलता। तो उस ज़माने में क्या था, ये जो इंटर मैरिज होता था या तो क्या है, अलग गोत्र के लड़के लड़की मैरिज करते थे, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता था। और वही अपने कास्ट के लोगों ने अपने कास्ट में मैरिज वगैरह कर दी तो क्या है, वो चलता है, वो बहुत अच्छा मानते थे वो। हेंस दे हैड टू मैरी इन द ओन वर्मा बट इन अदर फैमिलीज दैट थेरीज। सी, मतलब आपको आपके कास्ट में ही शादी करनी है, लाइक आपका जो गोत्र है उसी गोत्र का लड़का ढूंढना है, उसी गोत्र में ही शादी करनी है आपको। बट एक ही कंडीशन है कि बस फैमिली अलग रहेगी, यू विल बिलोंग टू द सेम कास्ट, सेम रीजन के ही लोगों में शादी करेंगे, बस घर चेंज होगा, फैमिली चेंज होगी, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द एडुकेशन। Later Vedic people understood the importance of education in the development of personality and society. See, later Vedic period में क्या हुआ, लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पता चला। लाइक एजुकेशन आज कितना इम्पोर्टेंट है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, सब करने के लिए आज एजुकेशन अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त भी लेटर वैदिक पीरियड में भी क्या था, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। द hermitage of learned sages became the center of education in this period. See, the hermitage of learned sages become center of education, मतलब ये जो भी अपने इसमें लिखा हुआ रहता है, जो भी अपने रिचुअल्स है, जो भी अपने वैदिक लैंग्वेज लिटरेचर में लिखा हुआ है, वो सब आपको आना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज गुरुकुल, उसको वो लोग गुरुकुल बोलते हैं। अब अगर मैं गुरुकुल नाम लूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, कि लाइक बाबा पहले ज़माने के लोग गुरुकुल में जाते थे, लाइक आश्रम्स में जाते थे, वहाँ पे उनको हर तरह का नॉलेज दिया जाता था। दे यूज टू गेट ऑल द नॉलेज, लाइक आर्चरी सिखाना, कैसे क्या लिटरेचर के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज दिया जाता था पूरा। और जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाओ, व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस, फिर ही आप घर आ पाते थे। तो पहले गुरुकुल सिस्टम था। इनफैक्ट अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं रहते थे ना, तो आज भी आप लोग गुरुकुल सिस्टम में ही रहते थे, और हम भी गुरुकुल सिस्टम में ही रहते थे। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश दे इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, एंड दैट्स वाई टुडे वी कैन स्टडी इन अ गुड स्कूल, गुड कॉलेज एंड ऑल, राइट। आज अपन देखते हैं ना, ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, कितने अलग अलग बोर्ड हैं। हाँ, SSC बोर्ड। आज SSC बोर्ड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं जाता जितना लोग अपने CBSE, ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। तो इट इज़ आज इंडिया में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश रूल। अदरवाइज आज भी अपन गुरुकुल में ही रहते थे। द रूल्स एंड affluent people provided generous donations and patronage to this center. See, अभी इधर रूल्स वगैरह अलग थे, और जो लोग अच्छे से पढ़ लिख के जाते हैं, राजा वाजा बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो डोनेशन देते हैं इन आश्रम्स को वगैरह सारा। तो उन डोनेशन से ये आश्रम चलते रहता है। अ चाइल्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडुकेशन बाय रिसाइडिंग विद द टीचर एट द टीचर्स प्लेस। सी, अ चाइल्ड वॉज एक्सपेक्टेड, अभी वो बच्चे ने एडुकेशन कैसा लेना चाहिए, टीचर के साथ ही रहना चाहिए। उधर आश्रम में टीचर के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर पे आ गए और हो गया, नहीं, आप घर पे नहीं आ सकते, आपको आपके टीचर के साथ वही रहना पड़ेगा और सब कुछ टीचर से सीखना पड़ेगा। ही वॉज प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर इन द टीचर्स प्लेस ओनली। और फिर उस स्टूडेंट का खाना पीना कौन, वो टीचर ही देखेगी, वो टीचर के साथ ही खाना वाना सब रहेगा, टीचर के साथ ही रहना है। ड्रेस, पीपल ऑफ दिस पीरियड वोर क्लॉथ्स ऑफ कॉटन, वुलन, सिल्क एक्सेट्रा। सी, पीपल ऑफ दिस पीरियड, उस वक्त के पीरियड में लोग क्या कलर का कैसे कपड़े पहनते थे, इट वॉज मेड अप ऑफ कॉटन, वुलन, सिल्क एक्सेट्रा। द सॉफ्ट कॉटन क्लोथ was weaved in gold and provided with beautiful embroidery. See, जो ये सॉफ्ट कॉटन था जो सबसे अच्छा सॉफ्ट कॉटन है, उसके ऊपर क्या करते थे, थोड़ा सा गोल्डन कलर का या थोड़ी सी एकदम पतले गोल्डन थ्रेड वगैरह आते थे, उससे वीविंग करते थे, और उसके बाद उसके ऊपर अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करते थे। द ड्रेसिंग स्टाइल रिमेन्ड सिमिलर टू प्रीवियस पीरियड। ये ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, वैसा ही था जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में था। डाइटरी हैबिट, द डाइटरी हैबिट इन अर्ली पीरियड कंटिन्यूड इन दिस पीरियड टू। सी, जो अर्ली पीरियड में जो लोग खाते थे वो इस पीरियड में भी वही खा रहे हैं। हाउएवर द प्रपोर्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्रीज्ड इन दिस पीरियड। हाउएवर क्या है, ये जो प्रपोर्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड है ये ज़्यादा हो गया था। पहले ज़माने के लोग नॉन वेज खाते थे, बट कब खाते थे, ऑन ओकेजन, ऑन सर्टन ओकेजन्स लाइक सेरेमनी, फेस्टिवल्स, मैरिजेस, इसी वक्त वो लोग नॉन वेज खाते थे। बट अभी क्या हो रहा है, उनका नॉन वेज खाना फ्रिक्वेंटली हो गया है, दे आर हैविंग नॉन वेज फ्रिक्वेंटली। दिस वॉज द पीरियड ऑफ लार्ज एंड टाइम कंज्यूमिंग वैदिक सैक्रिफाइसेस। सी, दिस वॉज द पीरियड ऑफ large and time consuming Vedic sacrifices. Hence, considerable amount of animal sacrifice during this occasion. See,
यहाँ पे क्या है, एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। दस नो फेस्टिवल वुड कंप्लीट विदाउट द मीट ऑफ एनिमल्स। सी, कोई भी फेस्टिवल करो, कोई भी फेस्टिवल मनाओ, बट बिना मीट के, मतलब बिना नॉन वेज के कोई फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता था। मतलब यहाँ पे देखो नॉन वेज का प्रोपोर्शन कितना बड़ा है, कितना बढ़ गया है। लाइक कुछ भी हो, कोई भी ओकेशन हो, कुछ भी त्यौहार, छोटा मोटा कोई भी ओकेशन हो, नॉन वेज तो चाहिए चाहिए। रैदर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। सी, रैदर क्या हो गया, ये सैक्रिफाइस करना, मीट खाना, ये सब क्या है, इट बिकेम द पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में लोग क्या है, नॉन वेज ज़्यादा खाते थे, अभी इतना पहले इतना नहीं खाते थे। Moving towards the next point, that is the entertainment, right? अर्ली वैदिक पीरियड लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, गैम्बलिंग वगैरह करते थे। तो मैंने आपको बोला ना, वो चौकड़ी गेम वगैरह खेलते थे, राइट। अभी हंटिंग वगैरह करते थे, हंटिंग करना ये सब, और फिर म्यूज़िक, सर्टन ओकेजन पे वो लोग फेस्टिवल्स पे डांस वगैरह करते थे एंड ऑल। अब लेटर वैदिक पीरियड में एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। Similar to the previous period, the Vedic people amuse themselves with various kinds of items and activities. See, similar to the previous period. यहाँ पे भी क्या है, पहला पीरियड देखते हुए क्या है, यहाँ पे भी क्या है, लोग खुद के एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, अलग अलग काइंड्स एंड एक्टिविटीज़ करते थे। दिस वॉज द पीरियड ऑफ बिग रूलर्स एंड टाइम कंज्यूमिंग फेस्टिवल। सी, ये जो पीरियड किसका था, this was the period of big rulers and time consuming festivals. Subsequently, in this period, the proportion of entertainment increased bigger, and hence race, hunting, gambling became part of every gathering of people. In this period क्या हो गया, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे क्या है, इस पीरियड में क्या है, एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई थी। तो फिर क्या है, एंटरटेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो क्या है, हर वक्त रेसिंग होना, हंटिंग करते थे, गैम्बलिंग, ये सारे क्या है, दिस बिकेम द इम्पोर्टेंट पार्ट। और हर गैदरिंग में जब जब लोग मिलते थे तब तक रेस होता था, हंटिंग, गैम्बलिंग ये सब होता था, जब जब लोग मिलते थे तब। Besides, during long sacrifices, the bards invite to present eulogies on the exploitations of rulers. See, जब बड़ा sacrifice कर चलता था, कुछ सेरेमनी ऐसे कुछ चलती थी, तो क्या है, वो लोग बाहर से लोगों को वगैरह बुलाते थे, या फिर लोगों को बोलते थे कि बाबा आप बताओ कि रूलर कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा इट यूज्ड टू गो ऑन। क्राउड्स ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन दिस पोइट्री। अभी बहुत से लोग इकट्ठा होते थे ताकि वो पोइट्री अच्छे से सुने, विथ सब्सिक्वेंट लेजिस्ट रूलर पोजीशन स्टेटस से। और सब हर कोई आके पोइट्री सुनने को इंटरेस्टेड रहता था। इट शुड बी नोटेड दैट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सच बार्डिक एलिगीज द इपिक वेर इमर्ज्ड इन दिस पीरियड। इसी इट शुड बी नोटेड, ये जो कलेक्शंस हैं उसके ऊपर से इमर्ज्ड इन दिस पीरियड। देन कंसेप्ट ऑफ Varna. Due to the cultural cohesion, the spiritual authority codified the social discrimination and came up with a clear-cut division of the society termed as Varna. अभी बहुत से कल्चर मिक्स हो रहे थे, सबकी ऑथोरिटी अलग अलग थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था, तो क्या हो गया, अभी एक कहीं ना कहीं तो सोसाइटी डिवाइड होनी ही थी। तो जब ये सोसाइटी डिवाइड होने लगी, देन इट इज़ टर्म्ड एज अ वर्ना। इन द 10th मंडला इन पुरुषक्ता ऑफ ऋग्वेदा वी कैन विटनेस द अर्लीस्ट मेथड ऑफ सोशल डिविजन। सी, इन द 10th मंडला, अभी अपना 10th मंडला है इन पुरुषक्ता ऑफ ऋग्वेदा, उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि बाबा उस वक्त का सोशल डिवीजन कैसा था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेरियस ड्यूटीज वेर असाइन टू ईच वर्ना। जो अलग अलग वर्ना है उन सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। लाइक हर एक वर्ना को अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। फर्स्ट इज द ब्राह्मण। ब्राह्मण की ड्यूटी क्या थी, टीचिंग, लर्निंग, परफॉर्मिंग एंड होस्टिंग ऑफ सैक्रिफाइस। बराबर है, ब्राह्मण का काम यही तो रहता है,
सिखाना, लर्न करना, परफॉर्म्स करना और सैक्रिफाइस वगैरह करना. हेंस दे बिकेम द सोल अथॉरिटी ऑन द रिलीजियस ऑफ दिस पीरियड. हेंस क्या हो गया, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया. एज द ऑथराइजेशन वॉज नेसेसरी फॉर द रूलर्स टू रूल, द रूलर्स ऑल्सो गेव large sum donation to the brahmanas for the religious legitimation of their power. See, अभी ब्राह्मण की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो रूलर्स भी क्या करते थे, अपना रूल अच्छे से रखने के लिए क्या करते थे, वो भी ब्राह्मण लोगों को बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह करते थे. क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग खुश रहेंगे तो सारा समाज खुश रहेगा और किंग का भी रूल अच्छे से कर पाएगा. तो किंग अपना ही फ़ायदा देख रहा था, उसके फ़ायदे के हिसाब से थिंग्स वर गोइंग ऑन हियर. देन Kshatriyas, learning, hosting sacrifice and protecting of people and land. See, क्षत्रियास क्या करते थे, वो सीखते थे, सैक्रिफाइस वगैरह सारा इस काम करते थे. एंड दे यूज टू प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और उनकी ज़मीन की भी वो रक्षा करते थे. मोस्टली द रूलर्स एंड वॉर लॉर्ड्स वॉरियर्स बिलोंग टू दिस वर्ण. सी, मोस्टली ये जो रूलर्स है, जो वॉरियर क्लास है, ऑल दिस बिलोंग टू दिस वर्ण. टू मेंटेन दिस पावर इनटू देयर हैंड्स द क्षत्रियास लीगलाइज देयर स्टेटस विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास. सी, अभी हर किसी को पावर चाहिए रहती है, बराबर, तो क्षत्रियस को भी उनकी पावर रहनी चाहिए क्योंकि वो ही सैक्रिफाइस होस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको भी कुछ तो पावर चाहिए. तो उन्होंने अपना सब कुछ लीगलाइज किया, उनके स्टेटस को भी इम्पोर्टेंस देने लगाया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास. द रियल पॉलिटिकल पावर लाइज विद दिस वर्ना. अभी रियल पॉलिटिकल पावर, एक्चुअल पॉलिटिकल पावर किसके पास थी, वर्ना के पास थी. वैश्यास, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. द agriculturists, traders and artisans belong to this Varma. Trade and agriculture, the agriculturists, traders and artisans. कौन कौन वैश्यास के, कौन कौन, who belongs to वैश्यास? ट्रेड, जो ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, आर्टिसंस, दिस ऑल बिलोंग टू दिस वर्ना. As the economical power rested with this varna, they were prominent Varma in the Vedic society. See, as the economic power, अभी इकोनॉमिक पावर किसके पास थी, वर्ना के पास थी, तो वर्ना को भी एक इम्पोर्टेंस चाहिए इन द वैदिक सोसाइटी. दे वेर द टैक्स पेयर इन द सोसाइटी. अच्छा, जो भी टैक्स आता है ये वर्ना से ही आता है, ये इसी क्लास से आता है, वैश्य से ही आता है. क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, आर्टिसंस है और टैक्स सारा इनसे ही तो वसूल किया जाता था. सो दे वर द टैक्स पेयर इन द सोसाइटी. हाउएवर द ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, ऑल्दो इकोनॉमिकली पावरफुल, नेवर रिसीव्ड परसेंट रिस्पेक्ट इन वैदिक रिलीजियस सिस्टम. से भले ही वो ट्रेडर थे, आर्टिसंस थे, पावरफुल थे, बट वैदिक रिलीजन सिस्टम में उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला. उनको जितना रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए था उतना रिस्पेक्ट उनको नहीं मिला. हेंस दे रिस्टोर्टेड टू नॉन वैदिक रिलीजन इन लेटर सेंचुरी. फिर आगे जाके क्या हो गया, दे शिफ्टेड टू द नॉन वैदिक रिलीजन. तो उन्होंने वैदिक रिलीजन छोड़ दिया और वैदिक के अलावा जो दूसरे रिलीजन है उसको फॉलो करना शुरू हो गया. शूद्रास, सबमिशन ऑफ सर्विस टू अपर 3 क्लास. दिस वॉज द लोवेस्ट ऑफ द वर्ना लैडर and had no power and no rights in the society. से क्या था, शूद्रास का क्या काम था, ये जो तीनों क्लास है ना, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, इन तीनों को रिस्पेक्ट करना, इनकी सेवा करना. और इसलिए उनको शूद्रास को क्या था, उन शूद्रास को ना कोई पावर थी, ना कोई राइट्स था, कुछ भी नहीं था उनका सोसाइटी में. दे हैड नो होल्ड ऑन एनी काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली प्रोडक्शन. सी, उनका जो कुछ मतलब कुछ भी प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, राइट, अभी तो मेरा उस पर कोई होल्ड नहीं रहेगा, मतलब उनका खुद का कुछ भी नहीं रहेगा. मतलब जो सबसे लोअर क्लास है ना, वो ये था उस वक्त शूद्रास. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, द पीपल बिलोंग टू दिस वर्ना वेर नेटिव पीपल ऑफ द लैंड. से अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस क्या है, जो लोग पीपल बिलोंग टू दिस वर्ना वेर नेटिव पीपल ऑफ द लैंड. कितना है, अच्छा नहीं, कंसेप्ट ऑफ आश्रमास नहीं होगा आज. विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर.
Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. Thank you.